उसके लिए एक बहुत बड़े पद की, बहुत बड़े पावर की भी आवश्यकता है। तो प्रयास किया गया कि कहीं अगर जनता उस काबिल हमको समझती है तो जनता के समस्या का समाधान और बढ़ चढ़ के किया जा सकता है। प्रतापगढ़ के मौजूदा सांसद एसपी सिंह पटेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? अच्छे नेता हैं, चुनाव लड़ा उन्होंने, जीते और जनता का तो प्यार उनको मिला ही। कहे कि जनता टिकट, कहीं जो लोग हमको कहते किसी पार्टी से आए होते तो वही लोग अगर टिकट दिला देते हैं किसी पार्टी से तो अवश्य चुनाव आप प्रतापगढ़ जिले से आते हैं और प्रतापगढ़ के दो ऐसे दिग्गज नेता हैं, एक राजा भैया और दूसरे मोती सिंह। इन दोनों नेताओं में सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? मैं दोनों हमारे फेवरेट हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक और आप देख रहे हैं बेल्हा एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ के एक ऐसे शख्सियत मौजूद है, लोकसभा क्षेत्र 39 पूर्व प्रत्याशी संदीप सिंह पिंटू जी मौजूद है और वरिष्ठ समाज सेवी भी है। आज इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका बेल्हा एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। धन्यवाद सबको, और आपके माध्यम से जितने लोग, क्षेत्र के लोग जो भी हमको देख रहे हैं, इस आपके वीडियो को देखेंगे, सबको मेरा प्रणाम। प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। प्रधान बनने से लेकर सांसद का चुनाव तक आपका सफर कैसा रहा? प्रधान बनने से लेकर सांसद तक का चुनाव तो भाई बहुत अच्छा रहा, संघर्षमय तो रहा, लेकिन मजा आया। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला भी और अभी मिल भी रहा है। जितना हारना अपनी बात है, लेकिन जो प्यार लोगों को मिलता है और मिल रहा है वो बहुत अद्भुत महसूस होता है। तो अद्भुत है। हाँ। प्रधानी जो राजनीतिक क्षेत्र की सबसे छोटी पोस्ट है और सांसद जो सर्वोच्च सदन में बैठता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना बड़ा चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, पद छोटे बड़े हो सकते हैं, विचार तो एक ही होना चाहिए कि हमें लोगों का हित, सद्भावना अपने मन में होनी चाहिए। और पद प्रधानी है तो छोटा है, लेकिन इसमें भी वही करना है, लोगों का हित, जनता का हित, देश का हित, गांव का हित, क्षेत्र का हित। और लोकसभा का चुनाव है, इसमें पद बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन करना वही है हमको, लोगों का हित, देश का हित, क्षेत्र का हित। तो लोगों का हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मन में आया कि चलो प्रधान है, जनता ने चुना है, और प्रधान रहते हुए जो भी समस्याएं हैं जनता की, इतनी बड़ी समस्या है कि उसको प्रधान रहते खत्म नहीं किया जा सकता था। तो उसके लिए एक बहुत बड़े पद की, बहुत बड़े पावर की भी आवश्यकता है। तो प्रयास किया गया कि कहीं अगर जनता उस काबिल हमको समझती है तो जनता के समस्या का समाधान और बढ़ चढ़ के किया जा सकता है। मैंने प्रयास किया और प्रयास में काफी प्यार मिला। सफलता मिलना ना मिलना तो जनता की भाग्य की बात है, मेरी तो लिए कोई वो नहीं है। अब जनता के भाग्य में नहीं है वो कुछ, उसका कल्याण तो अलग बात है। प्रतापगढ़ के मौजूदा सांसद एसपी सिंह पटेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? अच्छे नेता हैं, चुनाव लड़ा उन्होंने, जीते और जनता का तो प्यार उनको मिला ही, उसमें दो राय नहीं है। तो जनता का जो प्यार मिला है उसको बस उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि भाई आप प्रतापगढ़ 5 साल, जितने साल आप रहेंगे कार्यकाल, हमारी जनता का ख्याल रखिएगा। और यही उनसे निवेदन करेंगे कि भाई प्रतापगढ़ के लोगों का ख्याल कीजिए, इनके दुख सुख में सहभागिता बनाइए अपनी। आगे राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं संदीप सिंह? अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है यहाँ, तो धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं ज्यादा। तो धर्म की राजनीति में लोगों का भविष्य तो कोई देखता ही नहीं। यहाँ भगवान को सब स्वर्ग पहुंचाने की कामना कर रहे हैं कि हम भगवान के लिए ऐसा करेंगे। अरे जो जीवित है, मनुष्य है, भगवान भी जिसके लिए कुछ करते हैं उसके लिए कुछ किया जाए तो अच्छा है। अब भगवान के लिए कुछ करना और मनुष्यों के लिए कुछ करना, हम राजनीति में आए हैं तो मनुष्यों के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। स्थानीय समस्याओं पर क्या विचार है? यदि विधानसभा या लोकसभा का कोई फरियादी जरूरतमंद आपके पास आता है तो उसकी मदद आप कैसे करते हैं? आजकल फरियादी भी भाई कई तरह के हैं और आते रहते हैं, कहीं वो अपना गलत काम करवाने आते हैं।
तो सही काम भी कुछ लोगों का फंसे पड़े हैं, सही काम भी होता है, लेकिन कुछ काम है ऐसे कि जो तंत्र है भ्रष्टाचार से भरा पूरा, एकदम जितना भ्रष्टाचार कहा जाए, इस भ्रष्टाचार के माहौल में किसी का काम हो पाना तो संभव है, बिना दलाली में लेता नहीं, दलाली में करवाता नहीं। तो दलाली एक आसान रास्ता है लोगों के लिए, दलाली करें, करवाएं। जनता का सुख दुख से तो किसी को मतलब है नहीं, जनता परेशान है और लगता है पता नहीं कब इसकी परेशानी तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कह रही कि उत्तर प्रदेश एकदम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। भ्रष्टाचार बढ़ा है हर जगह, हर विभाग, हर अभी जज पकड़ा गया है यार भ्रष्टाचार में, तो कहाँ से कैसे बताओगे भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जज ही पकड़ा गया, जज के घर में आपके नजरिए से भ्रष्टाचार अभी उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। छोटे कर्मचारी से लेके चपरासी से लेके बड़े अधिकारी जज तक, नेता मंत्री जितने हैं लगभग सब भ्रष्टाचार में सब लिपट होती है, जनता त्रस्त है। संदीप सिंह पिंटू का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होता है। आप काफिले के अलावा भी आप घुड़सवारी भी करते हैं, क्या या महज भौकाली है या राजनीति के तहत या आपकी एक शौक है? नहीं, हमारी बहुत पुरानी शौक है। मैं बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं घोड़ा लूंगा जी और घोड़ा पे बैठूंगा, घोड़ा चलाऊंगा, तो हमने घोड़ा रखा है और घोड़ा पे बैठता हूँ। मेरे सारे बच्चे बैठते हैं, गांव वाले बैठते हैं, दोस्त साथी संगी बैठते हैं, जितने लोग अब जाते हैं घोड़े बैठने की। तो मैं काफी लोगों को घोड़सवारी सिखा भी चुका हूँ। करते करते मैंने खुद सीखा, कई लोगों को सिखवाया है। अच्छा, तो एक तरह से आप सभी फिट रहने के लिए भी घुड़सवारी कर सकते हैं, तो भौकाल नहीं है। अच्छा। भौकाल तो आजकल वीडियो है, मोबाइल में तो बन ही जाता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं तथा किस नेता को अपने लिए आप चुनौती मानते हैं? क्षेत्र की समस्या बहुत है, किसी को समय पे न्याय न मिल पाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय मिलते मिलते उसका मर जाए, उसके बच्चे को न्याय मिले ना मिले, उसका बच्चा भी उसी न्याय के लिए लड़ रहा हो, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या ये होनी चाहिए कि भाई तुरंत न्याय मिल जाए और जो दोषी हो उनको सजा मिल जाए। तो यहाँ दोषी टहल रहे हैं, जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो परेशान। संदीप सिंह पिंटू का अगर बात की जाए तो क्या संदीप सिंह पिंटू 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे या? अभी जनता के ऊपर है। लोकसभा का चुनाव लड़ा था मैं, एक तरह से निर्दलीय था जी। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि भाई किसी पार्टी से आए होते तो हम लोग सहयोग करते, और पार्टी था। तब पार्टी से आने के लिए भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पार्टी से पैसा टिकट खरीद के और चुनाव लड़ूं। तो अगर जनता कहेगी, जनता टिकट कहीं जो लोग हमको कहते किसी पार्टी से आए होते, तो वही लोग अगर टिकट दिला देते हैं किसी पार्टी से, तो अवश्य चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। आप प्रतापगढ़ जिले से आते हैं और प्रतापगढ़ के दो ऐसे दिग्गज नेता हैं, एक राजा भैया और दूसरे मोती सिंह। इन दोनों नेताओं में सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? मैं दोनों हमारे फेवरेट हैं। अच्छा। दोनों हमारे फेवरेट हैं और दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपने मान सम्मान को बचाते हुए जनता में जो अपना योगदान दिया है, वो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो कोई किसी को कम ज्यादा नहीं करने। नजदीकी हमारे मंत्री जी हैं बब्बा, किसी एक नेता को बताइए। नजदीकी में बब्बा हैं। अच्छा। मंत्री जी। अच्छा। घर जैसा प्यार दुलार बना है उनका, आशीर्वाद मिलता रहता है। तो नजदीकी यही है। और राजा भैया तो हम लोग पूरे देश में जहाँ जाते हैं तो राजा भैया का सम्मान की वजह से, प्रतापगढ़ का सम्मान, राजपूतों का सम्मान, कई तरह से उनसे और भी कुछ जुड़े हैं कि भाई राजा भैया की वजह से हम लोग सम्मान पाते हैं, उनकी वजह से हमको भी सम्मान मिलता है बाहर। अभी आपने एक सोशल मीडिया पे इस समय काफी तेजी से वायरल चल रहा है, रामजी पाल सुमन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा और बाबर को लेकर बयान दिया है। उस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक तरह का पाखंड फैलाना, जनता कि किसी न किसी तरह से पब्लिक को मुद्दे से हटा के दूसरे में गुमराह किया जाए। राणा सांगा मुद्दा नहीं है,
राणा सांगा के ज़माने में जो भी समस्याएं रही हो, उन्होंने उसको अपने तरीके से झेला है, उसकी समस्या का समाधान किया है। महाराणा सांगा के पौत्र पुत्र सभी ने बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो जो भी समस्याएं थी वो उनके हिसाब से थी, आज के दिन की समस्याएं नहीं थी। हमारी आज रोटी कपड़ा मकान की जो समस्या है, उस समस्या से वो नहीं जूझ रहे थे। वो घास की रोटी खाते थे, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते थे। तो स्वाभिमान के साथ तो कभी समझौता नहीं किया। मानवता बस किसी से प्रेम किया हो, किसी भी धर्म का रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप सिंह पिंटू 249 विधानसभा पट्टी से आते हैं। पट्टी विधानसभा के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? पट्टी विधानसभा हमारी भाई बहुत अच्छी है, मंत्री जी के शासनकाल से लेके। और इसमें लोगों से बस यही गुजारिश है कि भाई आप लोग अपनी सूझ बूझ से काम करें, किसी के कहने बाकाम न आए, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सबसे यही वो है, सब मस्त रहें, एकदम खुश रहें। कैसे 2027 अभी आपसे सवाल हुआ, 2027 का विधानसभा चुनाव, क्या संदीप सिंह लड़ेंगे? जनता को बता दीजिए कि किस विधानसभा से दावेदारी होगी आपकी? नहीं, किस विधानसभा से निश्चित नहीं है। लेकिन लड़ेंगे चुनाव। लेकिन अगर नहीं, जनता अगर टिकट दिलाएगी, अच्छा, हाँ, पैसा देके टिकट भी नहीं लेंगे जी। हाँ, जनता अगर टिकट दिलाती है और कहती है इस विधानसभा से आप लड़िए, और फिर किसी पार्टी से किसी विधानसभा, चाहे जिस विधानसभा से टिकट मिलेगा उस विधानसभा से लड़ेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये थे हमारे साथ पट्टी विधानसभा से संदीप सिंह पिंटू, जो कि इनका निवास है रसलुहा बड़ारी। अभी तक आपने देखा हमारे साथ कई प्रश्नों में इनसे सवाल जवाब हुए। तो तब तक के लिए बने रहिए बेला एक्सप्रेस न्यूज चैनल के लिए। धन्यवाद।